मैनू सोचा दिया दे गया सौगाता सुख माही नाल ले गया। कब से गा रहे हैं? बचपन से ही गा रहा हूँ, तकरीबन 8-10 साल से। प्राइवेट जॉब करता हूँ और सेकंड टाइम अपना फूड पांडा करता हूँ। कोई आपने सोचा नहीं कि मैं कोई अपना गाना बनाऊं? जी शौक तो बहुत है कि मैं अपना गाना बनाऊं। अब इतने सोर्सेज नहीं है कि मैं कोई अपनी चीज तैयार कर सकूं, अपना गाना नया बनाऊं। एक टाइम आएगा पूरी दुनिया में नाम कमाऊंगा इंशाल्लाह। कि आप जब नॉर्मल बात कर रहे होते तो आपकी जुबान में लुकनत आती है। नॉर्मली बोलता हूँ, अटता हूँ। ठीक है। जब मैं अपनी मौसीकी स्टार्ट करता हूँ तो इंप्रेस हो जाते हैं लोग। चंद लोग इस तरह के हैं, मोटिवेट वेट नहीं करते बल्कि डिसअपॉइंट करते हैं। मैंने ग्रेजुएशन की जॉबलेस हूँ, जॉब मिलती भी 30-35 हज़ार की। साथिया बेलिया साथिया बेलिया तू भी सिख कदी दुख सुख बोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा टोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा टोलना। बड़ी अच्छी आवाज है आपकी, जबरदस्त आवाज है। अभी मैंने देखा है और बड़ा आपका स्केल बड़ा हाई है। कब से गा रहे हैं? मैं बचपन से ही गा रहा हूँ, तकरीबन 8-10 साल से। खान साहब फैमिली से? नहीं खान साहब फैमिली से नहीं। फिर बस शौक है मुझे। किसको सुनते हैं? मैं नुसरत साहब को सुनता हूँ, सज्जाद अली साहब को सुनता हूँ, अच्छा, अरिजीत सिंह को सुनता हूँ। ठीक है। तो फूड पांडा की शर्ट पहनी है, फूड पांडा का काम करते हैं? जी फूड पांडा। कितने घंटे काम करते हैं? फूड पांडा में फर्स्ट टाइम जॉब करता हूँ, अच्छा। प्राइवेट जॉब करता हूँ और सेकंड टाइम अपना फूड पांडा करता हूँ। सेकंड टाइम आप अपना फूड पांडा करते हैं जी। तो बड़े फेमस भी आप हो रहे हैं मेरा ख्याल से, आप सोशल मीडिया पे भी। तो मैंने ये भी नजर पड़ी है तो मैंने पहचान लिया कि आप वही हैं। जी मैंने मॉर्निंग शो में भी काम किया हुआ है। सुबह का सितारा वहाँ पर किया हुआ है, वहाँ पे भी काम किया हुआ है। जी। और जागो लाहौर के नाम से वहाँ पे प्रोग्राम है। ठीक है, जागो लाहौर के नाम से किया जी। हुआ है। तो बड़े वायरल हो रहे हैं। तो फूड पांडा आपको तो रेट बढ़ गया होगा? नहीं रेट्स नहीं, बड़े रेट्स तो वही हैं, बल्कि वहाँ उससे भी कम हो गए। अच्छा, फ्यूल महंगा हो गया। फ्यूल महंगा हो गया है। तो अभी जब वायरल हो गए हैं, आप डिलीवरी करने जाते हैं, लोग पहचानते हैं आपको? जी कुछ लोग हैं जो मुझे, जैसे आपने मुझे पहचान लिया, वैसे मुझे कहते हैं यार अब वही हो एहसन मलिक। तो मैं बताता हूँ आज ही मैं वही हूँ। अब वही एहसन मलिक। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ है कि आप फूड पांडा का ऑर्डर लेकर गए हैं तो जो सामने वाला बंदा है उसने आपको पहचान लिया, उसने वो खड़ा करके आप कहें कि भाई गाना सुना दो मुझे? जी ऑलमोस्ट हुआ है इस तरह, 2-3 बार हुआ है। जब से मैंने फर्स्ट मॉर्निंग शो मैंने किया, उसके बाद एक दो मेरे कस्टमर्स थे जिन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मुझे पहचाना है। तो उन्होंने मुझे मैं जब लेके गया डिलीवर किया खाना, तो वो मुझे ले गए अंदर बैठक में। उन्होंने मुझे बिठाया, उन्होंने कहा कि यार आप कोई चीज सुनाओ, बड़ी प्यारी आवाज है। अच्छा, तो बिठा लिया है तो आपको फिर ऑर्डर लेट नहीं होते? नहीं मेरे ऑर्डर लेट नहीं होते, बस वो टाइम एडजस्ट कर लेता हूँ। अच्छा, तो कोई जबरदस्त गाना जो आपका फेवरेट हो सुना दे जरा फिर हमें दोबारा से। जी मैं सुना रहा हूँ। आज इबादत, आज इबादत रूबरू हो गई, जो मांगी थी, जो मांगी थी, उस दुआ से गुफ्तगू हो गई। सनी सनी रे रे सनी रे सनी रे मदा मदा करे मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला, तेरा शुक्रिया। नुसरत साहब का गाना आपने बताया, मैं सुनता हूँ बहुत, कि उनकी कोई फेवरेट आपकी कव्वाली हो, कोई गाना हो? जी मैं जरूर सुनाऊंगा जरा। आपने सिर्फ आपको सुनना है? जी मैं मैनू सोचा दिया दे गया सौगाता सुख माही नाल ले गया, सुख माही नाल ले गया, नाल दुखां दे करा के मुलाकाता, सुख माही नाल ले गया, मैनू सोचा दिया दे गया सौगाता। यार आप गाना बड़ा जबरदस्त गाते हो, तो कोई आपको मौका नहीं मिला हिट होने का?
कोई आपने सोचा नहीं कि मैं कोई अपना गाना बनाऊं और छा जाऊं? जी शौक तो बहुत है कि मैं अपना गाना बनाऊं, अब इतने सोर्सेज नहीं है कि मैं कोई अपनी चीज़ तैयार कर सकूं, अपना गाना नया बनाऊं। तो इंशाल्लाह ताला मेहनत कर रहा हूं, दिन रात एक कर रहा हूं। मुझे एक ही शौक है कि मैंने सिंगिंग करनी रिहर्सल करते हैं? जी मैं रिहर्सल कितने करता घंटे हूं। रिहर्सल करते हैं? सुबह फर्स्ट टाइम मैं तकरीबन घंटा डेढ़ रियाज करता हूँ यूट्यूब के ऊपर ही। अच्छा, यूट्यूब पर किस जी। तरीके से रियाज करते हैं? जी वो मैं इंस्ट्रूमेंट कोई भी प्ले कर लेता हूँ, उसके साथ फिर अपना सांस पक्का करता हूँ। ठीक है। हाई नोट और लो नोट दोनों को मैं फिर मैनेज करता हूँ। पहले ही सिर्फ आप राइडिंग करते होंगे, पहले सिर्फ जाते होंगे और जाकर जो खाना छाना है वो देते ही होंगे, लेकिन जब से आप वायरल हुए हैं तब से लोग आपको पहचानते भी होंगे। जी ऑलमोस्ट ऐसा तो होता है। मजा आना शुरू हुआ है कि एक आम लड़के से आप चले अभी प्रोसेस में है लेकिन थोड़े बहुत स्टार बन गए हैं, तो मजा आता है? खुशी होती है बहुत ज्यादा, और दिल में यही होता है कि इंशाल्लाह इस थोड़ा बहुत लोग जानने लग पड़े हैं, तो इंशाल्लाह एक टाइम आएगा कि पूरी दुनिया में नाम कमाऊंगा इंशाल्लाह। दुनिया में नाम कमाएंगे। इंशाल्लाह। तो आप जब निकलते हैं और कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको रोक लिया हो और आपके गाना सुनते हो, दूसरा ऑर्डर लेट हो गया हो और वहाँ पे जाके आगे से डांट पड़ी हो? हुआ एक बार इस तरह हुआ है। मैंने खाना लिया है, तो मैंने ना अब उसको बैग में डाला है। अच्छा। तो एक लड़का गुजर रहा था, अच्छा। उसने मुझे ऐसे ही पहचान लिया, तो मेरे पास खड़ा हो गया। उसने ठीक है। कहा कि भाई यार आप वही हैं एहसन मलिक? मैंने कहा जी वही हूँ। तो उन्होंने कहा कि यार कोई गाना सुनाओ। फिर अच्छा। मैंने गाना सुनाया। फिर मैं देखता हूँ कि यार अगर 4-5 मिनट अगर कोई शख्स मुझे देख के खुश हो रहा है, अच्छा। उसको खुशी मिल रही है, अच्छा। तो मैं निकाल लेता हूँ 5-10 मिनट उसको। 5-10 मिनट निकाल लेते हाँ हैं। मेरी लेट भी हो जाए, मुझे कोई इशू कोई इशू नहीं होता। कोई इशू नहीं। तो जब जहाँ पे आप काम करते हैं तो वो भी देखते होंगे कि यार लड़का वायरल हो रहा है, ऐसे तो ही खुश है। होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही तो बहुत मोटिवेट करते हैं? मोटिवेट या कर jealous सकते होते हैं लोग? नहीं, जेलसी तो फिल वक्त तो नहीं, इस तरह का कोई बंदा नहीं मुझे मिला। ठीक है। बाकी ये है कि जो 3-4 साल से काम मेरे साथ कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं, वो मुझे मोटिवेट ही करते हैं और मुझे कहते हैं कि यार आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपको अच्छा फीडबैक आ। मैंने आपसे बात करने के दौरान ही महसूस किया है कि आप जब नॉर्मल बात कर रहे होते तो आपकी जुबान में लुकनत आती है, जी तो लेकिन जब गाना गाते हैं तो बिल्कुल ठीक गाते हैं। ये होता है, ऐसे ही है। दुनिया में जितने भी लोग हैं जो हक लाते हैं, अड़ते हैं, वो जब नात पढ़े, हमद पढ़े या कोई गाना गाएं तो उनकी आवाज नहीं अड़ती। तो ये क्या है, ये नेचुरल है? ये नेचुरली होता है ये नेचुरल। वैसे आप नॉर्मल बात कर रहे होते हैं तो लुकनत आ रही होती है, मेरे आवाज में ऐसी लुकनत नहीं है, लेकिन मैं गा बिल्कुल नहीं सकता, बिल्कुल इतना बेसुरा गाऊंगा कि सारे भाग जाएंगे यहाँ से, ठीक है, लेकिन आपकी आवाज में लुकनत आती है, फिर इतना खूबसूरत गाना गाते हैं। बस ये प्रैक्टिस है? ये प्रैक्टिस नहीं है, ये शौक होता है। और ये समझ लें कि आर्टिस्ट ऊपर से ही उतरा हुआ था। मैं अपने आप को आर्टिस्ट नहीं कहता, अभी तो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। अच्छा। बीइंग अ सिंगर, मैंने ये किया हुआ जज के जो सा आर्टिस्ट होता है ना, वो ऊपर से ही उतरा हुआ आता है, बस उसकी थोड़ी सी टेनोरेट उसने होना होता है। अच्छा, अब तो आप बड़ी अच्छी आपकी आवाज है, लोग आपको पहचानना शुरू हो गए हैं। जब पहले आप कहते होगे मैंने सिंगर बनना है, तो कोई आपको देखता होगा, वो कहता होगा यार आपकी आवाज में तो आपकी जुबान में तो लुकनत है, आप तो अच्छा नहीं गा सकते। नहीं, इस तरह का कोई इशू नहीं हुआ, क्योंकि जब नॉर्मली बोलता हूँ, अड़ता हूँ, जब मैं अपनी मौसीकी स्टार्ट करता हूँ तो इम्प्रेस हो जाते हैं लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल इम्प्रेस हो जाते हैं। तो कोई आपके कजन्स में, आपके कोई रिश्तेदारों में वो आपको कहता हो कि यार नहीं आप तो नहीं गा सकते? जी कजन्स में तो नहीं है, दोस्तों में आप कह सकते हैं कि अच्छा। चंद लोग इस तरह के हैं अच्छा। जो मोटिवेट नहीं करते, बल्कि डिसअपॉइंट करते हैं कि यार ये आप नहीं कर इसी वजह सकते। से जुबान की प्रॉब्लम की वजह से? जी वो थोड़ा बहुत। तो फिर आप उनका मुंह तोड़ते हैं गाना गा के? नहीं, मैं मुंह नहीं तोड़ता। मैंने कभी किसी को इस तरह के कमेंट के जवाब नहीं दिया। मैं जो मुझे जो अच्छी बात करते हैं मैं डिजर्व कर लेता हूँ। जो मुझे गलत बात कहता है मैं एक कान से सुनता हूँ, दूसरे कान से नहीं गाता। आपके अंदर एक टैलेंट भी है, एक आर्ट भी है, एक आर्टिस्ट भी हैं, आप फ्यूचर में आप खुद को कहीं देखना चाहते हैं, तो नॉर्मली ऐसे होता है कि जब इंसान खुद को कहीं देखना चाहता है तो अपने अंदर ये चीज़ इमेजिन भी करता है कि हाँ यार मैं ये बनना चाहता हूँ, ठीक है। तो जब आप जाते हैं, जारी बात है, जो ऑर्डर लेट हो गया, ठीक से टाइम से पहुंचा नहीं सके, तो अगला बंदा कोई बदतमीजी भी करता होगा? जी करते हैं, दुख काफी होता हैं है लोग कि मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ लेकिन लोग बदतमीजी कर देते हैं। दुख बहुत होता है, मगर अल्लाह पाक कहता है ना कि सब्र करो, मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। सब्र कर तो जाते हैं। बस इस चीज पे दिल में महसूस होता है। जी दिल में फील तो होता है जब लोग बुरा तो किस तरह से उस चीज को ओवरकम करते हैं? उस चीज को मैं ऐसे ही करता हूँ, जब भी मैं कोई परेशान हूँ, डिसअपॉइंट हूँ, तो मैं तंदन हाई में गुनगुनाना शुरू कर देता हूँ और कोई ना कोई चीज गाता रहता हूँ। इससे मुझे रिलैक्सेशन मिलती है, सिंगर्स होते हैं, सुकून मिलता जो सिंगर्स होते हैं ना, जो गाने बड़े अच्छे गाते हैं, उनकी लड़कियां बहुत फैन होती हैं। है। जी लड़कियां फिल वक्त तो नहीं, मुझे इस तरह का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, मगर कॉलेज में, जिस कॉलेज में मैं पढ़ा हूँ, वहाँ पर मेरी क्लासमेट थी, वो मेरी फैन थी। उसके अलावा कजन्स मेरे हैं। तो कितनी क्वालिफिकेशन क्या है?
ग्रेजुएशन की हुई मैंने, बीकॉम ग्रेजुएशन की हुई है आपने? बीकॉम किया हुआ। बीकॉम किया हुआ है? जी और बीकॉम करने के बाद आप राइडिंग कर रहे हैं? जी, आपको पता है पाकिस्तान के हालात ये किसी को नहीं पता मेरा ख्याल से कि आपने बीकॉम किया हुआ है और आपने ग्रेजुएशन की हुई है और राइडिंग। ऐसे ही है बिल्कुल, किसी लोगों को सिर्फ यही पता है कि आप राइडर हैं और राइडर के साथ आप गाना गाते हैं, जिससे बिल्कुल पता है। बिल्कुल ऐसे ही सही। कहाँ से बीकॉम किया हुआ है? बीकॉम मैंने जीसीटी कॉलेज से किया हुआ है। लाहौर से? गवर्नमेंट। आप लाहौर से ही हैं? जी मैं लाहौर से हूँ। तो बीकॉम करने के बाद जॉब के लिए अप्लाई किया? जॉब के लिए किया अप्लाई, पहले 20,000 सैलरी मेरी लगी, तकरीबन 3-4 माह मैंने काम किया, उसके बाद फिर अच्छी अच्छा। जॉब मैंने ढूंढी, ठीक है। 30-35 हज़ार सैलरी लगी, मगर आपको पता है मुल्की हालात की वजह से वो सर्किट नहीं चलता इसलिए। कहाँ पे काम? तो फिर अभी भी मैं जॉब कर रहा हूँ। अदालत से मुराद है कि किस किस फील्ड में जॉब की है? फाइनेंस की जॉब की है? कहाँ जॉब की है? नहीं, मैंने कॉल सेंटर 2 माह काम की है, ठीक है। उसके अलावा मैंने प्राइवेट कंपनीज में मैंने काम ठीक है। किया तो हुआ। क्या समझते हैं अब जो आप राइडिंग का काम कर रहे हैं, इसमें खुश हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें उससे मैं खुश- बेहतर है? उससे बेहतर है। एक तो वो आपको प्रॉपर 10 घंटे 12 घंटे आप बाउंड होते हो। ठीक है। इसमें ये है कि मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ 6-7 घंटे की, ठीक है। और अपना 6-7 घंटे फूड पंडा कर लेता हूँ, उससे डबल कमा रहा हूँ। 2 जॉब्स कर रहे हैं आप? जी जी। पहली जॉब कहाँ पे करते हैं? पहली जॉब मैं करता हूँ ये इधर वापटा टाउन वाली साइड पे, वहाँ क्या जॉब करते हैं? वहाँ पे मैं कैशियर हूँ। वहाँ पे कैशियर है? जी। ठीक है। उसके बाद आप फूड पांडा पे आते हैं? उसके बाद मैं फूड पंडा। तो इतना पढ़ लिख के इतने पैसे लगा कर, तो अगर आप राइडिंग कर रहे हैं तो कोई महसूस नहीं होता है यार मैंने जब पढ़ रहा था तो मेरे तो ख्वाब ये थे कि बड़ी गाड़ी लूंगा, कोई अच्छे व्हाइट कॉलर जॉब मिलेगी, कोई कपड़े पहन के पैंट कोट पहन के जाके कहीं बैठूंगा, तो आज मुझे बाइक पर घूमना पड़ रहा है सड़कों पे, तो कोई महसूस नहीं होता? ये हकीकत है जी, मैंने ग्रेजुएशन की हुई और मैं जॉबलेस हूँ, जॉब मिलती भी है 30-35 हज़ार की। अब ये पाकिस्तान के सिस्टम का आपको पता है, यहाँ पे जितना पढ़ा लिखा होगा उतना रूल रहा होगा, उतना मेरे नज़दीक मैंने देखे हैं वो। ठीक है। हालांकि होता नहीं है। आगे बढ़ने का कोई है प्लान? आगे फ्यूचर में है, फिल वक्त तो मेरा जो फुल कॉन्सेंट्रेट है वो सिंगिंग पर ही है, Singing कि मैंने सिंगिंग में मेहनत करनी है। जो 2 साल 3 साल मैंने स्टडी में लगाने हैं, 2-3 आपके साल। साथ जो जॉब जो पढ़ते होंगे कॉलेज में, लड़के लड़कियां पढ़ते होंगे, जब उनको पता चलता होगा कि आप राइटिंग कर रहे हो, वीडियोस वायरल होती होंगी, जी। तो वो नहीं कुछ कहते हैं आपको कि भाई कहते हैं बीच तंज में, करते हैं या कुछ? नहीं तंज नहीं करते, खुशी होते हैं वो, मुझे बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि ठीक है। यार अल्लाह पाक आपको और मजीद तरक्की ठीक है। देगा, आप लगे रहो। ठीक है, तो अप्रिशिएट करते हैं? जी कोई आपको तंज नहीं करता? नहीं, तंज कोई नहीं करता। लेकिन आप सेटिस्फाई हैं अंदर से, दिल से? जी बिल्कुल बिल्कुल सेटिस्फाई हैं। तो यार बड़ा मुझे मजा आया आपसे गुफ्तगू करके कि आप पढ़े लिखे नौजवान हैं, क्योंकि ये जो आपका पहलू है ये मेरे सामने नहीं था। जी। दूसरा पहलू जो आपकी जुबान में लुकना था वो मेरे सामने नहीं था, लेकिन इन चीज़ों को ओवरकम करके आप खड़े हुए हैं और खड़े होके आप गाने गा रहे हैं। कोई एंडिंग पॉइंट पे कोई एक मजेदार सा गाना सुना दो। जी, मैं मैडम नूर जहां की गजल एक सुनाऊंगा आपको। अच्छा। रात फैली है तेरे सुरमई आंचल की तरह, रात फैली है तेरे सुरमई आंचल की तरह, चांद निकला है तुझे ढूंढने पागल की तरह, रात फैली है तेरे। ये जी एहसन मलिक हमारे साथ मौजूद थे। आपने इनकी आवाज़ सुनी है और इनकी लाइफ की स्टोरी सुनी है, कितनी मज़ेदार स्टोरी है। एक मोटिवेशन भी मिलती है कि यार आप कुछ भी हालात हो जाएं, आप पढ़े लिखे हैं जो भी हैं, कुछ भी हालात हो जाएं, आपने रुकना नहीं है और आपने काम करते रहना है। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अल्लाह हाफिज़।